अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस चैनल पे हमने शुरू किया है कि हम आपको कारोबारी आइडियाज़ देंगे। मुख्तलिफ कामयाब तरीन जो लोग हैं कारोबारी ज़िंदगी में उनके प्रोफाइल्स पेश करेंगे और दुनिया के अच्छे अच्छे किताब जो हैं उनका रिव्यूज़ जो है वो आपके सामने पेश करेंगे। आपको बताएंगे कि ये किताबें जो है उन्होंने लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील कर दी। हमारा मकसद यही है कि आप कुछ सीख सकें और अपने दूसरे दोस्तों को सिखा सकें। अगर आप समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी में किसी पुश स्टार्ट का या जंप स्टार्ट की ज़रूरत है, जो चीज़ आपको कामयाबी तक बढ़ाने के लिए आपको मुकम्मल तौर पे जो है वो सपोर्ट करे। एक यूँ समझें कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी कामयाबी नहीं आई तो आपको फुल तौर पे पुश करने की ज़रूरत है। तो आज हम ऐसी ही एक किताब का जो है जिक्र करेंगे आपके सामने। एक ऐसी किताब जिसने हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की ज़िंदगियां तब्दील कर दी हैं। अगर आप उस किताब को पढ़ें और उस पर अमल करें तो शायद एक आप भी हो सकते हैं जिनकी ज़िंदगी में तब्दीली आ सकती है और आप कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं। जी दोस्तों, मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ नेपोलियन हिल की सारी दुनिया में मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच, यानी कि सोचें और अमीर बने। आप देख सकते हैं ये है नेपोलियन हिल की वो किताब जिसने दुनिया में लाखों लोगों की जिंदगियां तब्दील कर दी हैं। अब चलते हैं कि इस किताब के अंदर नेपोलियन हिल ने क्या बताया है, वो कौन सी फिलॉसफी है जिसने लाखों लोगों की जिंदगियों को तब्दील कर दिया है। नेपोलियन हिल कहता है कि सबसे पहले जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि आपके अंदर कामयाबी हासिल करने की एक ज़ोरदार किस्म की, एक मजबूत किस्म की ख्वाहिश होनी चाहिए, जो कि बुनियादी उसूल है आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद ईमान का होना ज़रूरी है। आप चाहे किसी भी मज़हब से, किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ये ईमान होना चाहिए कि आपकी जो ख्वाहिश है, जो कामयाबी हासिल करने की ख्वाहिश है, वो ज़रूर और ज़रूर पूरी होगी। आप ज़रूर कामयाब होंगे। आपका खुद अपने आप पे ईमान होना चाहिए। ये तमाम ज़रूरी जो है वो है। उसके बाद मैं आपको तरतीब से बताता चलूँ कि नेपोलियन हिल ने जो है वो क्या बताया है। तीसरी चीज़ जो बताई है वो है ऑटो सजेशन, यानी कि आप अपने जहन के अंदर जो है, अपने तहत शऊर के अंदर जो है चीज़ों को बिठा दें ताकि वो आपको काम करने में मदद दे। एक तज्जिया ये है, सर्वे ये है कि हमारी ज़िंदगी में 95% ऐसी सूरत चीज़ें होती हैं जो कि तहत शऊर चलाता है और सिर्फ 5% जो है वो हमारा शऊर चलाता है। आप देखें कि ये 1939 में लिखी गई ये किताब जो है अभी तक जो है वो उसका फ़लसफ़ा जो है वो कायम और दायम है, अभी तक लोगों की ज़िंदगियां तब्दील कर रही है। इसलिए आप अपने जज्बात को अपने ख्यालात के साथ मिला दें। जब आप अपने ख्यालात के साथ जज्बात को मिलाएंगे तो आपके जहन के अंदर, तहत शऊर के अंदर वो चीज़ बैठ जाएगी और आपको कामयाबी तक ऑटोमेटिकली बढ़ाती रहेगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी ज़िंदगी कैसे तब्दील हो गई। उसके बाद आती है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी कि महारत हो किसी भी फील्ड में, जिस फील्ड में आप काम करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उसके अंदर उस फील्ड की महारत की जो जानकारी है, जो इंफॉर्मेशन है, जो मालूमात है, उसको जो है उसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज में शामिल किया गया है। और एक उसके बाद जो आती है आप इमेजिनेशन, आप इतना ख्याल को अपने को आगे बढ़ा सकें, आप अपने जहन में जो आप सोच रहे हैं उसकी एक तस्वीर बना सकें। ये उसका एक हिस्सा है जो कि उस फिलॉसफी में आता है। उसके बाद जो आती है कि आप जो है इस अपनी जो कामयाबी की तरफ आप बढ़ना चाह रहे हैं उसको एक तरीक़ेकार के साथ, एक प्लानिंग के साथ उसको दर्ज करें और उसमें आगे बढ़ें। और फिर आता है आपके फैसला साजी की कुव्वत कितनी है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं या तो जल्दबाजी में जल्द फैसले करते हैं तो नाकाम जाते हैं, या वो फैसला कर ही नहीं पाते। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप डिसीजन ले सकें, आप फैसला कर सकें। फैसला जो है आपका मजबूत होना चाहिए और उस फैसले के ऊपर आप खड़े रहें। उसके बाद ये है कि आप उस जो फैसला आपने किया है उसके ऊपर आप कामयाबी के साथ जो है मुस्तकिल मिजाजी के साथ जो है वो आप चलते रहें। आपने रुकना नहीं है।
अगर एक मर्तबा नाकामी होती है तो दोबारा उठ के चलना है, दोबारा नाकामी होती है तो फिर चलना है। लेकिन आपने इरादा किया है, जो आपका मकसद है, जब तक वो आप हासिल नहीं कर लेते, आपने आराम से नहीं बैठना, आपने जो है रुकना नहीं है। उसके बाद ये आ जाता है कि आप अपनी टीम के अंदर जो है ऐसे लोगों को ले आएं जो महारत रखते हों। जिस शोबे में आप काम करना चाह रहे हैं उस शोबे में महारत रखने वाले लोगों को जब आप शामिल करेंगे और इकट्ठे बैठ के आप ख्याल का तबादला ख्याल करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही मजबूत ख्याल जो है वो जन्म लेंगे, जिसको आप कामयाबी तक आगे ले सकते हैं। और फिर है कि आप जो हमारा सबसे मजबूत जो एक इमोशन है, जो ख्याल है, या जो समझें कि जज्बा है, वो है हमारा प्यार और मोहब्बत का जज्बा। आप अपने काम में, अपने इसमें प्यार और मोहब्बत के जज्बे को जो है वो ज़रूर शामिल करें। और अब उसके बाद आप अपने जहन को इस्तेमाल करते हुए कामयाबी से आगे बढ़ते रहें, मुस्तकिल मिजाजी से आगे बढ़ते रहें। और सबसे आखिर में आ जाता है छठी हिस्स या सिक्स सेंस। 5 हिस्से तो हमें पता है जिसका इस्तेमाल करके हम जो है वो मालूमात हासिल करते हैं, लेकिन एक छठी हिस्सा है जिसका इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। वो क्या है, वो किस तरह से होती है, वो आप मुराकबे या मेडिटेशन के ज़रिए जो है छठी हिस्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो ख्याल मिलते हैं, जो आपके मसाइल का हल मिलता है, वो रब की ज़ात से मिलता है, उसी ज़ात से जिसने सारी दुनिया को मालूमात दी है, सारी दुनिया को पैदा किया है। आपके मसाइल का हल वो तलाश करके आपको बताता है। दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही अहम बात मैं आपसे ये कहने वाला हूँ कि किस तरह से आप जो है वो एक मजबूत ख्वाहिश पैदा कर सकते हैं। यानी कि इस किताब का जो सीक्रेट है वो मजबूत ख्वाहिश है, जिसको जो है ज़ोरदार ख्वाहिश है, जिसको पैदा करना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। वो आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप एक अपनी पर्सनल स्टेटमेंट लिखेंगे। पर्सनल स्टेटमेंट ये होगी कि आप उसमें लिखेंगे कि आपको कब तक, किस वक्त तक जो है, किस तारीख तक जो है आपको वो कामयाबी हासिल हो, या अगर आप पैसा कमाना चाह रहे हैं तो कितना पैसा किस तारीख तक आप हासिल करना चाह रहे हैं, वो उसके अंदर शामिल हो। वो आप लिखेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे कि उसके बदले में आप क्या करेंगे, आप क्या देंगे। उसके जो है बदले में आप अपना वक्त देंगे, आप जिस हैसियत में, जिस कैपेसिटी में आप काम कर रहे हैं उसके अंदर जो है आप काम करेंगे। आप अच्छे से अच्छा काम करेंगे, वक्त भी आप ज़्यादा देंगे, और आप जो है अपने काम के मयार को भी जो है वो आप बढ़ाएंगे। जब ये चीज़ आपने लिख ली हो तो आप रोज़ाना सुबह को उठने के बाद और रात को सोने से पहले जो है आप वो ज़ोरदार मतलब कि आपके कानों तक आवाज़ पहुंचनी चाहे, आप वो पढ़ेंगे और उसके साथ आप ये महसूस करेंगे कि आप जो कामयाबी हासिल करना चाह रहे हैं वो कामयाबी आपको मिल गई है। जब आप ये सोचेंगे, ये महसूस करेंगे, तो वो आपकी जो है बर्निंग डिज़ायर या एक मजबूत ख्वाहिश जो है आपकी, वो आपके अंदर पैदा होगी और दीगर काम जो है वो आप करेंगे, इसके साथ साथ करेंगे तो कामयाबी ज़रूर आपको हासिल होगी। बगैर कामयाबी के आप नहीं रह सकते। तो ये था आज की हमारी इस किताब, आज जो थी थिंक एंड ग्रो रिच का जो तज्जिया मैंने किया। दोस्तों, फिर हम मिलेंगे एक नई किताब के साथ, एक ऐसी और किताब के साथ जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी जो है वो तब्दील की है। अगर आप समझते हैं कि इस किताब के इससे आपको कुछ फ़ायदा हासिल हो रहा है और आप चाहते हैं कि आपके रिश्तेदारों को और दूसरे दोस्तों को भी फ़ायदा हासिल हो, तो आप जो है हमारे इसको जो है उनके साथ जो है इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली किताबों के बारे में और कामयाब तरीन लोगों की ज़िंदगी के बारे में और कामयाब तरीन जो कंपनीज़ के बारे में जो हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, आपके साथ मालूमात का तबादला ख्याल करेंगे, वो आपको मिले। अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसी और किताब हो जिसको आप समझते हैं कि हम जो है उसका भी तज्जिया करें,
और आप तक पेश करें, तो आप ज़रूर जो है कमेंट करके उस किताब का नाम लिखें। हम उस किताब को पढ़ेंगे, उसको आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।